जय सनातन, जय भारत। आज मित्रों, मैं एक बहुत पुराने मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ किसी न किसी सोशल मुद्दे पर बात करते हैं और वो पूरा का पूरा मामला आप तक पहुँचे सही तरीके से डेली। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं एक बड़े गंभीर से मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपसे बैठा हूँ। आज मैं अचानक कुछ ऐसी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे कुछ तथ्य मुझे नज़र आए किसी माध्यम से। और तथ्य ये है कि 80 के दशक में एक इस देश में स्लोगन दिया गया था और वो स्लोगन था, हम दो हमारे दो। और आपको ये देख के और सोच के बड़ा ताज्जुब होगा कि जब हम दो हमारे दो का स्लोगन इस देश के अंदर दिया गया था, उस वक्त इस देश की जनसंख्या जो थी वो 70 करोड़ से भी कम थी। यानी आई थिंक 69 और समथिंग थी जो जनसंख्या थी, इतने करोड़ थी। उस वक्त इस देश में हम दो हमारे दो के नारे की ज़रूरत पड़ी थी। आप सोचिए कि हम कब से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसको कभी भी सरकारों के द्वारा सीरियस नहीं लिया गया और आज उसका परिणाम ये है कि हम जस्ट डबल उसके हो चुके हैं। हम 140 के करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या देश की हो चुकी है। अब आप सोचिए कि संस्थानों के ऊपर हमारी जो पूरे के पूरे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज जितने भी हैं, उनके ऊपर कितना अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। ये बड़े शोध के विषय हैं कि पानी कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, खाने की कमी पड़ रही है और जितने भी हमारे सोर्स हैं उन पे एक अतिरिक्त दबाव जनसंख्या का बढ़ चुका है। खैर, ये मामला एक अलग ट्रैक पे चला जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे 70 के दशक से आप लगाइए तो 50 साल इस पूरे मामले को लगभग हो चुके हैं और 50 साल में जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है, 70 से 140 करोड़ हो चुकी है, लेकिन अब वो स्लोगन भी कहीं आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। सरकारें जो है वो चादर तान के सोई हुई हैं इस मुद्दे पे। मैं कहना कुछ और चाहता हूँ दरअसल इस मामले में कि हिंदुओं ने इस स्लोगन को काफ़ी हद तक, खासकर मध्य वर्ग का जो हिंदू है, जो शहरों में रह रहा है, नौकरी पेशा हिंदू है, जो कहीं कोई बिजनेस करता है या और जिसको हम कहें कि सेटल्ड है और पूरा उसका कारोबार कहिए या नौकरी कहिए वो पूरी स्टेब्लिश है, ठीक ठाक कमाता है, अपनी ज़िंदगी बढ़िया स्मूथली जीना चाहता है, उस आदमी के घर में पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 2 बच्चे से हद हो सकता है 3। और ये भी है कि किसी के घर में अगर एक है तो एक ही रहेगा, उससे भी ज़्यादा की स्थिति। मैंने बहुत सारे परिवार देखे कि एक लड़की है तो वो एक लड़की पर ही संतोष करते हैं, उससे ज़्यादा वो बच्चे पैदा नहीं करते। ये हिंदुओं की स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका प्रतिशत जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इस देश में एक आंकड़ा ये है कि 10% से भी कम मुस्लिम आबादी थी आज़ादी के वक्त पर, लेकिन आज की तारीख में वो आबादी लगभग 20% के करीब होने को जा रही है। 100 लोगों में से जहां 9 लोग मुस्लिम थे, आज वो 20 के आसपास होने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ट्रैक में फंसा दिया गया कि साहब हम दो हमारे दो, आप इसको फॉलो करिए, लेकिन इसको कानूनन कोई प्रावधान इस चीज़ पे नहीं हुआ। अब जो लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं या जो लोग अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहते हैं, उनको कारोबार में स्थापित करना चाहते हैं, अच्छा नौकरी, अच्छी बिजनेस चाहते हैं, वो लोग तो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सब 2 बच्चे बनाएंगे और अपना कारोबार भी ना बटे, बच्चे अच्छे लिखे पढ़ जाएं, लिख जाएं, अच्छे कारोबार में सेट हो जाएं, अच्छी नौकरी पर लग जाएं, वो उनका उद्देश्य है। लेकिन एक दूसरा वर्ग है, उस वर्ग का उद्देश्य है कि एक दिन हमें इन पूरे के पूरे संस्थानों पर जनबल के माध्यम से, नॉट धनबल, जनबल के माध्यम से, हमारी आबादी इतनी हो जाए कि हम पूरे सिस्टम को काबू कर लें। तो वहाँ पे 1 लाख कमाने वाला आदमी भी बच्चे पैदा कितने कर रहा है? 1 या 2। एक आदमी ऐसा है जो 10-20 हज़ार भी महीने के नहीं कमाता, हैंड टू माउथ है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, पंचर लगाता है, साइकिल चलाता है, लेकिन स्थिति क्या है? बच्चे बंद नहीं करेगा। 8 हैं तो 10 हैं तो 6 हैं तो 9।
रोटी कैसे खानी है वो पूरा का पूरा सिस्टम आपको पता ही होगा। जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है उसके हाथ में एक थैला दे दिया जाता है मूंगफली का या भुट्टे का या कबाड़े बीनने का, वो सारा वो मतलब 5 साल के बाद अपना जीवन यापन उसे खुद करना होता है, या कोई सब्जी का ठेला लगा दिया या कोई फ्रूट का ठेला लगा दिया, इस तरह से जीवन यापन होता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है सिस्टम ये चल रहा है। और मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ, अच्छा खासा टैक्स सरकार को देता हूँ, आप भी देते होंगे और बहुत सारे लोग टैक्स देते होंगे। और ये टैक्स का पैसा आजकल जा कहाँ रहा है, मतलब फ्री खाना बांटो और बहुत मतलब सोशल वर्क सरकार करे और सरकार गरीबों की सहायता करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक कोई तो एक सिस्टम होना चाहिए, कोई एक बैरियर कहीं पे होना चाहिए कि भाई ये आखिर दुनिया रुकेगी कहाँ। मतलब हमारी जनसंख्या, आप ट्रेन में चले जाइए, आप हवाई जहाज़ में चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए, आपको मतलब कहीं आराम से खड़े होने की जगह, मार्केट में कहीं कहीं दुकान पे खड़े होने की जगह, कहीं शॉपिंग करने की जगह। आजकल तो स्थिति होती है, आज से 10 साल पहले जब शॉपिंग मॉल बने थे 20 साल पहले, तो उस वक्त बड़ा स्मूथ माहौल होता था और अच्छे पढ़े लिखे या ठीक ठाक लोग मतलब वहाँ पे जाते थे। एयरपोर्ट पे आज से करीब 12-13 साल पहले मैंने पहली यात्रा की थी, तो उस वक्त बड़ा स्मूथली सब माहौल हुआ। आजकल तो अच्छी बात है कि सब लोग यात्रा करें, इसमें बुराई नहीं है, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से बढ़ रही है, संस्थानों के ऊपर जितना बोझ पड़ रहा है, इस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। हाँ, हिंदू कम से कम उस पूरे के पूरे उसको फॉलो करता है नियम कायदे को कि भाई 2 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2, तो हमको वो फॉलो करना है, देश पे अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ाना है। लेकिन दूसरी तरफ मैं उस पर बात कर ही चुका हूँ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या हम किसी ट्रैक में फंस गए, इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। और विचार करने की ज़रूरत इसलिए है कि हम वोट देने से पहले थोड़ा सा सरकारों के ऊपर इस बात का दबाव बनाएं कि भाई अब मुझे लग रहा है कि ये हो तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन अब कम से कम सरकार इस पर विचार करे कि कोई जनसंख्या कानून मतलब किसी भी तरह का तो कोई नियंत्रण हो, कहीं तो कोई एक लिमिट, कहीं एक बैरियर किसी भी तरह का तो लगाया जाए कि भाई कुछ ना कुछ तो उस पूरे के पूरे मामले में फ़र्क पड़े कि भाई हाँ यहाँ तक लिमिट है, आप 2, 3, 4 इतने तक, उससे आगे अगर करोगे तो जो जितने भी आपको सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो सारी की सारी सुविधाएं वो काट दी जाएंगी। कम से कम एक कोई नियम कायदा कानून सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो इस पे मुझे लगता है कि मतलब आप मेरा समर्थन करना चाहें पूरे के पूरे मामले पे, तो मैं मतलब बड़ा आभारी हूँगा आपका। तो चलिए, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें बड़ी ऊर्जा और एनर्जी देते हैं। वीडियो को अगर आप शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें इससे पहले कि हम और कोई वीडियो लेके आएँ, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़े और हमारी बात आप तक पहुँचे। जय सनातन, जय भारत।